जून 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे शाम को 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों टाइम रोजाना जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और इससे भी सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में एक व्हाट्सएप नंबर के बाद www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति देख रहे हैं। उसकी स्पेलिंग एकदम सिंपल है, सभी स्मॉल लेटर्स। ब्रह्मा कुमारीज लिखना है, S लिखना है, उसके बाद BK ओम शांति लिखना है, कोई गैप नहीं देना है, .com। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com के साथ आपको ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ब्रह्मा कुमारीज के और BK ओम शांति होम में आ जाएंगे। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, जहां आपका स्वागत है ईश्वरीय ज्ञान के घर में। और परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको ऊपर 2 YouTube चैनल दिए हैं, जिनमें आप किसी भी चैनल को क्लिक करके देखेंगे, उस समय की जितनी भी वीडियो अपलोड हुई होंगी वो आपको वहां पर दिखाई देगी। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल में जिस भी चैनल पर आप जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खजाना है हमारी मुरली। हमारी मुरली हमें यहाँ पर नीचे जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुरली अवेलेबल है, और इस मुरली को आप सभी भाषाओं में अपना कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके साथ सुनने का भी इसमें ऑप्शन है, और आप डाउनलोड भी करना चाहें तो जिस भाषा में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस भाषा में डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। और जैसे आपको अच्छा लगे, मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ना अच्छा लगता है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आप पेपर में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसी भाषा में और आप पढ़ सकते हैं। ये आपको 2 दिन पहले आगे की मुरली, जैसे आज आप देख रहे हैं, आज आपको 21 तक मुरलियाँ अवेलेबल हैं। आज 18 तारीख है और 21 तक आपको मुरलियाँ अवेलेबल हैं, और पीछे की सारी मुरलियाँ हैं। आप पीछे कितना भी जाते जाएंगे, बस एक एक करके जितने दिन पीछे जाएंगे तो आप पीछे की भी मुरलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना एक प्रश्न पत्र मिलता है, मुरली के प्रश्नों को पूछा जाता है। इससे क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपने मुरली पढ़ ली है, और मुरली पढ़ने के बाद आपसे पूछा जा रहा है तो उससे पता लग जाता है कि मैंने मुरली कितनी ध्यान से पढ़ी है। उससे रिवाइज हो जाती है, मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं। ये 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों साथ साथ है, ड्यूअल लैंग्वेज में बना हुआ है। आप इसको आसानी से सॉल्व करके अपने आप को उमंग उत्साह से
भर सकते हैं और इनको कुछ भी यहाँ से भेजना हो आप भेज सकते हैं। राइट क्लिक करें और उसके बाद कॉपी लिंक करें और जहाँ जिसको भेजना है उसके पास जाकर कॉपी पेस्ट कर दें। लिंक को वहाँ पेस्ट कर देंगे, उनके पास चला जाएगा। इसके बाद नीचे देख रहे हैं लाइव मुरली मंथन। लाइव मुरली मंथन पर 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे टाइम भी दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहते हैं आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है और ये आपके सामने खुल जाएगा और खुलते रेडी टू ज्वाइन, बस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई लिंक को याद रखने की, कहीं कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आप बुक्स है, हमारा लिटरेचर है, ब्रह्मा कुमारिस का परिचय है, हमारा परिचय है और जितनी भी अव्यक्त मुरलियां हैं, मुरलियों में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं और जितने हमारे वीडियोस बने हैं उन सब के लिए आपको यहाँ प्लेलिस्ट एक ही पेज पर मिलती है और वहाँ आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं, उनके टेक्स्ट को जान सकते हैं। उसके साथ ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति वेबसाइट में आना, बीके ओम शांति में आना, जितने भी हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उन पर आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ सबसे नीचे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम किसी को भी उनके घर के पास ब्रह्मा कुमारीज केंद्र बताना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, केवल ये एक लिंक उसके पास कॉपी करके पेस्ट करके भेज दिया जाए। जैसे ही वो इस लिंक को खोलेगा ये ऑटोमेटिक वहाँ की लोकेशन को ले लेगा और वहाँ की लोकेशन को लेकर जहाँ भी खुलेगा और उसके आसपास के सेवा केंद्र बता देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसने इसको क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक जहाँ भी क्लिक होगा वहाँ की लोकेशन को ऑटोमेटिक सर्च करेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक गुरुग्राम को सिलेक्ट कर लिया और उसके आसपास से जितने आप देख रहे हैं ये सेंटर्स वो दिखा रहा है। इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में ये सेंटर्स और सेंटर के साथ आपको ये भी दिखाएगा कि इस सेंटर्स का गुरुग्राम सेक्टर 47 में कितनी दूर है और उसका मोबाइल नंबर। और उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक को भी लिंक क्लिक किया जैसे गुरुग्राम के ये सारे सेंटर्स दिखा रहा है। सबसे पहले हमारा जो सबसे पुराना सेंटर है गुरुग्राम का वो दिखा रहा है, उसके बाद ये सारे सेंटर दिखा रहा है और भी सेंटर्स कितनी दूरी पर है वो भी बता रहा है और कितना मोबाइल नंबर क्या है कांटेक्ट करने के लिए वो भी दिखा रहा है। ये सारे सेंटर्स गुड़गांव के आपको दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो। आपने यदि अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो सदा इसी स्मृति में रहो। कौन सी स्मृति में रहो? कि हम किसके बच्चे? अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा बाप को भूलने से सुख क्यों गुम हो जाएगा? हम बाप को भूल जाएंगे तो सुख क्यों गुम हो जाएगा? सुख तो हमें मिला हुआ है। कोई नहीं बता सकता। बोलो। भाई जी बाप को भूलेंगे तो रावण के बन जाएंगे। बाप को भूलेंगे तो क्या होगा? रावण के बन जाएंगे और रावण जाता है। अच्छा, बाप को भूलेंगे तो हम
बाप को भूलने का मतलब ही है कि हमने बाप का कहना मानना बंद कर दिया। जब हम बाप का कहना नहीं मानेंगे, जो हमारा सर्वोच्च कल्याणकारी है, तो नेचुरल बाकी जितने भी हैं वो तो सारे दुख देने वाले हैं। तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक दुख आ जाएंगे, ऑटोमेटिक दुख आ जाएंगे। भूल क्यों जाते हैं हम? बाप पर निश्चय की कमी हो जाती है। हम समझते हैं पता नहीं ये बाबा हमें ठीक बता रहा है या नहीं, इसके बताने में तो मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है। यदि मैं उनका कहना मानूं तो उसमें फायदा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हम देह अभिमान में आ गए। बाप को भूलना माना सबसे पहले स्वयं को भूलना। जब हम स्वयं को भूलते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। स्वयं की स्मृति हमारे पास हो कि मैं आत्मा हूँ, ये है स्वयं की सच्ची स्मृति। ये सच्ची स्मृति मेरे पास है, तो ये सच्ची स्मृति देने वाला केवल और केवल एक शिव बाबा है, और कोई ये सच्ची स्मृति दे नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक बाप याद आएगा। परंतु जैसे ही हमने स्वयं की स्मृति को, सच्ची स्मृति को विस्मृत किया, तो साथ के साथ स्मृति देने वाला बाप भी भूल जाता है। देह समझते हैं तो फिर देह के संबंधियों के प्रभाव में आ जाते हैं, देह के प्रभाव में आ जाते हैं, देह के संबंधियों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे फिर गलतियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, प्रश्न, बाप के मिलने का की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? किन बच्चों को रहती है? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े। कोई मुझे बता सकता है ये एक दिखाई ना देने वाले बाप के साथ हम सारे संबंध कैसे जोड़े? बताओ। एक तो दिखता नहीं, कोई प्रैक्टिकल में काम करता नहीं, ज्ञान सुनाने वाला काम किया, उस टाइम हमने कुछ मूल्य तो हमने सुन ली 1990 से डायरेक्ट, परंतु अब वो दिखता तो है ही नहीं। 17 के बाद तो गुम हो गया। अब उसके साथ सारे संबंध निभाने का तरीका कौन बता सकता है, ताकि मैं सारे संबंध उस एक बाप के साथ निभाऊं? किसी मुरली में बताया बाबा ने कि मेरे साथ सारे संबंध निभाने का तरीका ऐसा है। फिर बताओ, मुरली एवं ही पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम बाबा के साथ सारे संबंध कैसे निभाएं। कौन बता सकता है? भाई जी, जब हम हर बात बाबा की श्रीमत पर मानकर चलेंगे, तब हम सर्व संबंध बाप से निभाएंगे। बस इतना आसान काम है क्या? जब मुझे हम श्रीमत पर चलते हैं तब हम गुरु मानते हैं बाबा को। जब हम पढ़ाई करते हैं तब बाबा को टीचर मानते हैं। और जब अनुभवी होकर गुण और खजाना जमा करते हैं शक्ति, तो हम बाबा से बरसा लेते हैं। तो बाबा से ये तीन संबंध रिश्ते हुए ना।
हमें माँ चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, दोस्त चाहिए, वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दुनिया भर के हमें संसार के अंदर रहना है, इनकी जरूरत है। उनके वो निबंध कैसे निभाएगा ये? जो भी संबंध निभाए बस बाबा का ही बात मानना है। जो भी संबंध निभाए, तो हम संबंध निभा सकते हैं ना, उनके साथ रिश्ता रख सकते हैं ना, या बिना रिश्ते रखे बात हो जाएगी? बाबा खुद तो कहता है सबके साथ रहो, सबको छोड़कर जंगल में नहीं जाना, यहाँ आकर नहीं बैठ जाना। फिर कहता है उनके साथ संबंध, सारे संबंध मेरे साथ रखो। भाई बाबा के साथ सब चीज का संबंध रखना हमने। भाई संबंध रखे। अब भाई देखो, अब आपको बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए खाना बना के देने के लिए, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर भी चाहिए, कोई केस हो जाए तो वकील भी चाहिए, और सारा दिन घर बैठे रहेंगे क्या? दोस्तों के साथ भी तो मिलना है, सबके साथ मिलना है। अब आपके माँ बाप तो नहीं बैठे हैं, जिनके माँ बाप बैठे हैं उनकी उनसे राय लेनी है, उनसे मिलना है। अब सारे संबंध बाबा के साथ रखे, बाप भी वही है, पति भी वही है, पत्नी भी वही है, दास भी वही है, नौकर भी वही है, चाकर भी है, कैसे रखे उसके साथ? और संबंध बाबा की श्रीमत के अनुसार है। बाबा की श्रीमत के अनुसार संबंध निभाना है। कैसे निभाएं, कोई एग्जाम्पल दो। कोई उदाहरण है इसका? जी तुम इससे बोलो, तुम इससे खाओ, तुम इससे सो, तुम के साथ ही करो। अब भाई देखो भाई जी, आपने बड़ी आसान बात बाबा की बता दी, परंतु बात यहाँ आती है, मुझे अपनी पत्नी के साथ भी बात करनी है, पति के साथ भी बात करनी है, दोस्तों से भी बात करनी है। अब उससे बात करता रहूंगा, इनके साथ कैसे? इनके साथ रहने के लिए तो आपका बाप कह रहा है। मुसीबत तो ये है। बाबा ने बोला है देह और देह के संबंधों को सबको भूल। भाई जी एक तरफ ये बोला है दे, ये मुसीबत में फंसा रखा है आपके बाप ने हमें। एक तरफ कहता है देह और देह के संबंधों को भूल, मुझ एक को याद करो। दूसरी तरफ कहता है उनके साथ रहो। ये दोनों की मुसीबत है, दोनों विरोधी बातें आपका बाप फंसाता है। हाँ जी भाई जी वो आत्मा है, हम उनसे पानी के बराबर करते हैं, बस ये उनमें भी हमें बाप को देखना है। भाई, उनमें हम बाप को कैसे देखे? वो तो हमारी पत्नी है, हम उसको बाप कैसे देखे? वो हमारा पति है, हम उसको बाप कैसे देखे? वो हमारी बहन है, हम उसको बाप कैसे देखे? भाई अकाउंट में जैसा करना है। भाई जी बाप कैसे देखेंगे? आत्मा देखेंगे कि बाप देखेंगे? देखो भाई जी बता रहे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो फंस गया हूँ। मेरे समझ तो दो विरोधी बातें आ गई। हाँ जी ये मेरे बाबा के बच्चे हैं। भाई जी ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, तो बाप अलग हो गया और बच्चे अलग हो गए, तो बाप हाँ को देखना पड़ेगा ना। ये मेरे बाबा के बच्चे, तो बाप अलग हो गया, बच्चे अलग हो गए, हम सब एक ही है, ऐसी एक चेतन शक्ति देखना पड़ेगा भाई। इसके हम लिए सब एक ही है, एक ही बाप के बच्चे हैं, तो एक ही चेतन शक्ति, ऐसा देखना पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया है। वो फार्मूला ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात दूसरे भी कह रहे हैं, किसी भी रिश्ते में है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, दुनिया का कोई व्यक्ति, जो बात शिव बाबा कह रहा है
उसके विपरीत यदि कोई कह रहा है उसे नहीं मानना। पहली लाइन, जो बात बाबा कह रहा है मुझे वही माननी है, उनकी बात नहीं माननी। यदि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार भी है, मतलब जो बात बाबा कह रहा है वही बात दुनिया वाला कोई और भी करने के लिए कह रहा है, तो भी काम बेशक वही करो जो बाप कह रहा है। और ये भी याद रखो कि बाप ने कहा है, इसलिए मैं माँ के कहने पर भी ये काम कर देता हूँ। बाप ने अलाउ किया हुआ है। पति कह रहा है तो भी कर देता हूँ, टीचर कह रहा है तो भी कर देता हूँ, दुश्मन कह रहा है तो भी कर देता हूँ, क्योंकि बाप ने ये काम करने के लिए इजाजत दी है। परंतु जिस काम को करने की इजाजत बाबा ने नहीं दी है, वो चाहे दुनिया का कोई भी मनुष्य कहे, कोई भी रूप में कोई भी संबंध वाला कहे, मैंने कहना नहीं माना। दोनों अवस्थाओं में मैंने अपनी स्मृति में रखना है। बात करना कोई बुराई नहीं है, उनके साथ बैठना कोई बुराई नहीं है, परंतु उनके साथ बात वो करनी है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। उनकी बात वो माननी है जो उनके बाबा की श्रीमत के अनुसार है। जो बात बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है वो मैंने किसी की नहीं मानी। भाई जी, जब शरीर ही नहीं रहा, शरीर के संबंधी नहीं रहे तो रहा कोई भी नहीं। भाई जी शरीर के और मेरा बाबा ही रहा। ऐसे नहीं होता भाई जी। बाबा रहा कहना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल बात को देखना है। नहीं, बाबा ही बाबा। देखिए भाई जी, आप अपनी अपनी अवस्था के अनुसार ऐसा सोच सकते हैं, परंतु हमें अपने परिवार में बैठना है। उनके साथ बेशक बात कर रहे हो, परंतु हमारी बुद्धि में हो वो बात करे जो बाबा को लाइक है। हम वो व्यर्थ की बात ना करें, वो नेगेटिव बात ना करें जो बाबा की परमिशन नहीं है। उनके साथ बात करो, उनके साथ रहो, उनके साथ खाओ, उनके साथ पियो, उनके साथ बैठो, परंतु बाबा को साथ रख। हमारी बुद्धि, हमारा बाबा किसी को दिखाई नहीं देता। हमारा बाबा हर वक्त हमारे साथ रह सकता है और उसको पकड़ कर रखे, उसकी अंगुली के अनुसार हम उन सब के साथ रहे तो क्या होगा कि हम बाबा के साथ हैं। भीड़ में भी बाबा के साथ हैं। वो सारे मेरे बाबा के बच्चे हैं, परंतु वो जो कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं या कर रहे हैं वो उनका पार्ट है। मैंने उतना एक्सेप्ट कर लेना है, उतना कर देना है विद बाबा की परमिशन, उनकी परमिशन से नहीं। वो भी करना है तो बाबा's परमिशन, बाबा की परमिशन के साथ करना है, क्योंकि बाबा ने वो करने के लिए परमिशन दी है। यदि बाबा ने परमिशन नहीं दिए तो मत करो, खत्म बात। कोई भी युक्ति से उसको टालो। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये है परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाना, सबके साथ रहते हुए, क्योंकि परमात्मा अब शरीरधारी बन के तो मेरे पास आएगा नहीं। अब संबंध तो होते हैं शरीर के, आत्मा का तो अपने साथ कोई किसी के साथ संबंध नहीं। परमात्मा हमारा बाप नहीं, उसने हमें पैदा नहीं किया। वो हमारा पिता नहीं तो हमारी माँ नहीं, हमारा टीचर नहीं, हमारा गुरु नहीं, हमारा कुछ नहीं, परंतु वो सारे संबंध आकर अपने कर्तव्यों से निभाता है, बिना दिखाई देते हुए पर काया प्रवेश करके हमें ज्ञान सुनाता है, वर्षा देता है और जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। हर कल्प एक बार आकर अपने सारे संबंध हमारे साथ निभाने की अनुभूति कराता है, जिसके कारण हम सारे कल्प फिर उसे ढूंढते रहते हैं। शुरू में तो भूल कर आ जाते हैं, फिर गाते रहते हैं, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें,
तुम्हें विद्याश्च द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देव, तुम ही मेरे सर्व कुछ हो। तो वो संबंध इस समय निभाया जाता है, उसको हमने निभाना है। परमात्मा को साथ रख के, परमात्मा का कहना माना, चाहे माँ ने कहा, चाहे बाप ने कहा, चाहे टीचर ने कहा। तो जब हमने जिसने कहा उसकी जगह पर हमने परमात्मा का कहना माना, तो हमने परमात्मा के साथ सारे संबंध निभाए। पिता का भी निभाया, क्योंकि हमने उस पिता का कहना नहीं माना, इस पिता का कहना माना। उस माता का कहना नहीं माना, इस माँ का कहना माना। उस बाप का पति का कहना नहीं माना, इस पति का कहना माना। उस पत्नी का कहना नहीं माना, इस पत्नी का कहना माना। उस नौकर का कहना नहीं माना, इस नौकर का कहना माना। हमने हर एक के कहने का, उनका कहना नहीं मानना, हमने उन दोनों के सामने रख के अपनी बुद्धि में इसका कहना मानना। जब हम इसका कहना मानकर उनके साथ उस रिश्ते को निभाएंगे, तो हमने सारे संबंध एक बाप के साथ निभाए। ये युक्ति है, ये विधि है, ये वंडरफुल विधि है परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाने की। मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी होती है। मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते। जैसे बाबा को याद करना माना, बाबा का कहना माना। हम देहधारियों के साथ रहेंगे, परंतु कहना उनका नहीं मानेंगे। देहधारी को याद नहीं करते, पर हम किसी भी देहधारी का कहना नहीं मानते। लाइन समझ, बहुत अच्छी तरह समझना है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति से सिखाते हैं कि हमने किसी देहधारी को याद नहीं करना, किसी भी देहधारी का कहना नहीं मानना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। हमने वो कहना मानना है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार, चाहे वो अच्छा है बुरा है। बाबा कहता है ये कहना नहीं मानो, तो हमने नहीं मानना, बस सिंपल सा फार्मूला। उसके लिए हमें युक्ति लगानी है और अपने आप को वहां से हटा लेना। भाई जी सामने वाला है ही नहीं कोई, तो कैसे नहीं है भाई जी? कैसे आप कहेंगे नहीं है? आप देखिए, आपकी अवस्था, बाबा देखिए भाई जी, आपकी अवस्था और सबकी अवस्था एक जैसी नहीं हो सकती। आप सामने वाले को देखकर सोच सकते हैं, आपने अपनी स्टेज बनाई होगी कि आप सोच सकते हैं, परंतु मैं अपनी स्टेज को देख रहा हूँ। मेरे सामने मेरे माँ बाप अब तो नहीं है, परंतु मेरे माँ बाप होते, अब वो मुझे कहे तो उनके साथ तो मुझे रहना पड़ेगा ना, उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा। अब उनका कहना मुझे उतना मानना है जितना बाबा की श्रीमत के अनुसार है। नहीं है तो मुझे उसको क्या करना है? ये तो नहीं कि बाबा ने कहा हो कि तुम घर परिवार बच्चे छोड़ करके आप यहाँ आके बैठ जाओ। यदि ऐसे कह देता तो मेरे लिए आसान था कि मैं छोड़ छाड़ के सबको वहां एक ही धक से छोड़ देता और वहां जाके बैठ जाता। पर तो एक तो मुसीबत है ना, मुझे तो बाबा ने ये कहा है कि तूने परिवार के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है। अब बच्चों के साथ रहना है तो बच्चों के पास आना भी है, जाना भी है, मिलना भी है और उनके काम करने भी हैं। और जब मुझे उनके काम करने भी हैं तो कितने करने हैं, कितने करने हैं? वो बाबा की श्रीमत के अनुसार करने। जो मना किया वो मत करो। अब बच्चे कहे कि जी मेरे लिए तुम झूठ बोलो, चोरी करो, बेईमानी करो, ठगी करो, धोखा करो। बाबा ने मना किया है, मत करो। जो काम करने के लिए अलाउड है उसे बाबा ने अलाउड किया है कि उनको देखो, मिलो, उनको कोई हॉस्पिटल में ले जाना है, उनको कोई सुख दुख देखना है, उनके लिए कोई सहयोग देना है, उसके लिए बाबा ने मना तो नहीं किया कि आप उनको मत दो। उनको सुख दो, सहयोग दो, सेवा करो। माता पिता है, पति है, पत्नी है, उन सबके लिए मतलब सेवाएं करो उनके लिए। वो आपका कार्मिक अकाउंट आपको बराबर करना है।
जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो अजनबी हो, उनके साथ मुझे बराबर करना है। बट उनके साथ मुझे बराबर करते हुए बाबा की श्रीमत के अनुसार मैंने उतना मानना है जो बाबा कह रहा। तो सारे रिश्ते बराबर के साथ है। दोस्त भी बराबर है, दोस्त भी शिव बाबा है, दुश्मन भी शिव बाबा है। मान लो कि कोई दुश्मन मुझे अच्छी बात करने के लिए कह रहा है और मैंने वो बात मान लेनी है क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है। ये नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, मैं क्यों करूं। तब भी हम सारे संबंध बाप के साथ निभाते। ये वंडरफुल युक्ति है, ये वंडरफुल विधि है परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाने की। और कोई युक्ति नहीं और कोई तरीका नहीं। बाबा ने हमें घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा। आप रहो, सारी दुनिया में रहो, सबके साथ रहो, उनके साथ मिलो, उनको ज्ञान सुनाओगे, उनकी सेवा कैसे करोगे। परंतु बाबा की श्रीमत अनुसार चेक करना है कि वो जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं क्या बाबा की परमिशन है। हर किसी भी संबंध के किसी भी कर्म को करने से पहले बाबा से परमिशन लेना है, बाबा की परमिशन पर कार्य करना। यह है बाबा की श्रीमत पर चलना। जो कुछ भी आप कर रहे हो बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हो। आपने हर बात को बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। ये प्रैक्टिकल तरीका है। ये विधि यदि हमें समझ में आ जाती है, जिसको भी समझ में आ जाती है, वो हर समय बाबा के साथ है। उसको बाबा के सिवाय कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात आपकी है कि हमें सिर्फ बाबा दिखाई दे। कब बाबा दिखाई दे? कि हम हर बात को करने से पहले बाबा से पूछे, हर बात को करने से पहले, बोलने से पहले बाबा से पूछे, सोचने से पहले बाबा से पूछे, करने से पहले बाबा से पूछे, देखने से पहले बाबा से पूछे, सुनने से पहले बाबा से पूछे कि ये सुनूं कि नहीं सुनूं। ये 5 बातें हमको करनी। देखना, सुनना, सोचना, बोलना और करना। ये काम हमने वही करने, वो बाबा कह रहा है। रहना सबके साथ। ये है एक बाबा को देखना। क्योंकि हम हर टाइम हर कार्य बाबा की श्रीमत के अनुसार ही कर रहे हैं, तो बाबा को देख रहे हैं और हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं बाबा को भूलकर उनके अनुसार वो कर देता हूं जो बाबा ने मना किया है, तो मैंने बाबा से मुंह फेर कर माया की तरफ मुंह करके कर दिया। कर दो, दुख तुम उठाओगे। बाबा कहता है मैं थोड़ा उठाऊंगा। कोई डाउट है तो पूछो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछो। चले आगे। भाई जी, हाँ जी। रहना सभी के साथ, हाँ सिर्फ बाबा का कहना मानना। हाँ, बाबा के अनुसार जैसे बाबा ने परमिशन दी है, कानून बाबा का चलेगा। तो रहेंगे कैसे उन लोग के साथ? उनके साथ कैसे रहेंगे मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल दो कोई के कैसे रहेंगे उनके साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पति की या पत्नी की आती है। वो कहेंगे कि विकार में जाने के लिए, जिसके लिए बाबा ने मना किया है। बाकी तो कोई झगड़ा है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। उसके लिए युक्ति लगाओ। उसके लिए बाबा ने कहा है कि युक्ति लगाओ भाई। ये आपको युक्ति लगानी है। आप अपना युक्ति का मतलब आप समझते हैं कोई बहाना, यानी युक्ति का मतलब होता है बहाना, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब वो युक्ति तो हर एक आत्मा को खुद सोचना, उसकी परिस्थितियां उसके सामने कैसे है,
ये ध्यान रखना है कि युक्ति का मतलब होता है, मीनू बहन अच्छी तरह जोर से बोल के बताती है, क्या होता है, सांप भी मर जाए परंतु लाठी नहीं टूटे, और हमारा काम भी हो जाए और संबंध भी ना बिगड़े। बाबा आए हैं हमें सारे संबंध प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ बनाना सिखाने, ना कि बिगाड़ना। बाबा आए हैं हमें परिवार में रहना सिखाने, व्यवहार कुशल बनना सिखाने, ना कि हमारा झगड़ा कराने। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो, फिर मुरली शुरू करें। अगर देहधारी की याद है, मतलब आप देहधारी का कहना मान रहे हैं, तो बहुत रोना पड़ेगा। कहना नहीं मानना है उन, बस इतनी याद रखना। कहना एक बाप का मानना है। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। तुम विश्व का मालिक बनने आए हो, तुम्हारा बाप तुम विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। तुम्हें ये नशा हो तो तुम कभी रोएंगे नहीं। कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, हम बेहद